वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 68 बीपीएससी पीटी के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है अरिहंत पब्लिकेशन से, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 9 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 8 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह। अगला प्रश्न देखते हैं, साइमन कमीशन के चेयरपर्सन कौन थे। साइमन कमीशन के चेयरपर्सन थे सर जॉन साइमन। अगला प्रश्न है, नील आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम बंगाल के किस जिले में हुई थी। नील आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम बंगाल के नदिया जिले से हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वायसराय का काल शिष्टमंडलों, भूलों तथा आयोगों के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों वह वायसराय का काल था लॉर्ड कर्जन का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था। कूका आंदोलन को संगठित किया था गुरु राम सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सन्यासी विद्रोह किस राज्य में हुआ था। तो दोस्तों सन्यासी विद्रोह हुआ था बंगाल में। अगला प्रश्न है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ स्थापित की गई थी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम प्रेसिडेंसी स्थापित की गई थी सूरत में। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत संघ के संस्थापक कौन थे। भारत संघ के संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान जारी किया था। तो दोस्तों वह मुगल शासक थे फर्रुखसियर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया उषा मेहता ने। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। 1857 ईस्वी के विद्रोह को जिस उर्दू कवि ने देखा था वह उर्दू कवि का नाम है मिर्जा गालिब। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट लगभग कितनी दूरी तय कर लेती है। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट लगभग 28 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती है नवीन मोरदार पर्वत में। अगला प्रश्न देखते हैं, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी पाई जाती है कांगो नदी घाटी में। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। तो दोस्तों वह देश है कनाडा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच मास समय GMT में अंतर पाया जाता है। तो दोस्तों यह अंतर पाया जाता है 5.5 घंटा आगे का। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा प्रमुख उद्योग मुड़ी जो कि झारखंड में है वहां स्थापित है। तो दोस्तों वह प्रमुख उद्योग है
एल्युमिनियम उद्योग जो कि मुड़ी में स्थापित है। अगला प्रश्न देखते हैं, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी, भीमा परियोजना कर्नाटक, जो कि गलत दिया गया है। बाकी तीनों सही दिए गए हैं। कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है, हिटकल परियोजना कर्नाटक में है, नापता झाकड़ी परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में पानी आता है गंडक नदी से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? भारत में मौलिक कर्तव्य है हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, जो कि मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में नए राज्य के गठन का अधिकार किसमें निहित है? भारत में नए राज्य के गठन का अधिकार निहित है संसद में। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के आगामी अधिवेशन के शुरू होने के कितने दिनों के बाद तक प्रभावी रह सकता है? तो दोस्तों यह प्रभावी रह सकता है 6 सप्ताह तक। ऑप्शन नंबर डी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा परीक्षक के रूप में कार्य करता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ तथा राज्य सरकार के लिए लेखाकार तथा परीक्षक के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्न उत्तर सत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधान पालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल वृद्धि के क्या परिणाम हैं? मूल वृद्धि के परिणाम है निवेश पर विपरीत प्रभाव। अगला प्रश्न देखते हैं, आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य है? आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं करती है? किसी वस्तु की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं करती है उत्पादन की प्रौद्योगिकी पर। अगला प्रश्न है, जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है? जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो उपभोग जो कि राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है क्रेडिट कार्ड को। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक वस्तुतः है? प्लास्टिक वस्तुतः है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया की मुख्य भूमि पर नहीं है? एशिया की मुख्य भूमि पर नहीं है वह देश है इंडोनेशिया। अगला प्रश्न देखते हैं, अमित रोडिक किस पुस्तक की लेखिका हैं? अमित रोडिक लेखिका हैं, वह पुस्तक का नाम है बिजनेस एज यूजुअल। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों बिहार का वह क्षेत्र था भागलपुर एवं मुंगेर। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था?
आर्यभट्ट का संबंध था पाटलिपुत्र नगर से। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? बिहार राज्य का नाम बिहार दिया था तुर्कों ने। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? बिहार राज्य का नाम बिहार पड़ा तुगलक काल में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया था अली गौहर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार में शेख भिखारी संबंधित थे। बिहार में शेख भिखारी संबंधित थे 1857 ईस्वी के विद्रोह से। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलावे पर गए थे? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर। अगला प्रश्न देखते हैं, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में प्रथम वायसराय था अल्मीडा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया था मोहम्मद रजा खान को। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 ईस्वी के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो दोस्तों वह आयोग था पील आयोग, ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। अगला है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलिये के तौर पर नहीं जाना जाता है? नरम दलिये के तौर पर नहीं जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। अगला प्रश्न देखते हैं, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सत्य शोधक समाज का संस्थापक था ज्योतिराव फूले। अगला प्रश्न देखते हैं, तालीकोटा का युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तालीकोटा का युद्ध प्रारंभ हुआ था जनवरी 1565 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? सबसे अधिक गुलाम थे फिरोज तुगलक के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आगे 10 प्रश्न मैथ के दिए गए हैं, जिन्हें भी बनाना हो तो वह वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। मैं सभी का आंसर बता देता हूं। 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 52 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 54 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 57 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 59 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कोशिका का प्राकृतिक भंडार गृह भी कहते हैं। कोशिका का प्राकृतिक भंडार गृह भी कहते हैं रिक्तियां को। अगला है, केंद्रक विभाजन के पूर्ण होने के पश्चात होने वाला कोशिका द्रव विभाजन कहलाता है। तो दोस्तों यह विभाजन कहलाता है साइटोकाइनेसिस, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लूकोज ग्रहण करने में इंसुलिन के अत्यधिक प्रभाव को संपादित करने के लिए
किस सूक्ष्म तत्व की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों वह सूक्ष्म तत्व है क्रोमियम। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा जोड़ा निम्न लक्षणों को दर्शाता है? होठों का सूजना, हाथों तथा पैरों की त्वचा पर मोटा वर्णक का होना, चिड़चिड़ापन होना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निकोटिमाइड पिलाग्रा। अगला प्रश्न देखते हैं, पीत का संगठन क्या होता है? इसमें पीत का संगठन हो जाएगा ए, बी तथा सी। पीत वर्णक तथा पीत लवण, पीत वर्णक तथा कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल तथा फास्फोलिपिड। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज की थी फंक ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रुधिर कणिकाएं शरीर में आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करती है? तो दोस्तों वह रुधिर कणिकाएं हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिक बना होता है, ब्रिक बना होता है नेफ्रॉन से। अगला है, एंट अमीबा हिस्टोलिका किसका परजीवी है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बड़ी आंत का। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल में ओजोन के वायु स्तंभ की मोटाई मापी जाती है? तो दोस्तों यह मापी जाती है डाप्सन से। अगला प्रश्न देखते हैं, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विपरीत चक्रण। अगला प्रश्न है, जब जल को उबाला जाए या जमाया जाता है तो इस प्रक्रिया में तापमान, जब जल को उबाला या जमाया जाता है तो इस प्रक्रिया में तापमान अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पटाखों में तेज सफेद प्रकाश लाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल में घुलने पर अम्लीय विलयन बनाती है? तो दोस्तों वह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला प्रश्न है, कार्बनिक यौगिकों की सजातीय श्रेणी में दो क्रमागत सदस्यों के मध्य समूह का अंतर होता है? तो दोस्तों यह अंतर होता है CH2 का। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है एथिन का उपयोग। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा रसायन ताप पर पकाने वाले खाद्य पदार्थों में मधुरक के रूप में प्रयुक्त होता है जो कि कैलोरी नहीं देता है? तो दोस्तों वह रसायन का नाम है सुक्रालोज, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्नलिखित SI यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, दाब का डाइन, जो कि गलत दिया गया है। दाब का पास्कल होगा। बाकी तीनों सही दिए गए हैं, कार्य का जूल, द्रव्यमान का किलोग्राम, बल का न्यूटन। अगला प्रश्न है, न्यूटन के प्रथम नियम को कहते हैं? न्यूटन के प्रथम नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। अगला है, भारत में हीरे की खानें कहाँ स्थित है? भारत में हीरे की खानें स्थित है पटना में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, अनानस उड़ीसा, जो कि गलत दिया गया है। बाकी तीनों सही दिए गए हैं। कपास का गुजरात में हो जाएगा, काली मिर्च जो कि केरल में उगाया जाता है, चना जो कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार में चलाए जा रहे ऑपरेशन धनवंतरी का संबंध किससे है? बिहार में चलाए जा रहे ऑपरेशन धनवंतरी का संबंध है नकली दवाओं के नियंत्रण से। अगला प्रश्न देखते हैं,
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा होती है 80 से 90%। अगला है वैश्विक तापमान के फलस्वरूप हो सकता है। वैश्विक तापमान के फलस्वरूप हो सकता है समुद्र तल में वृद्धि, फसलों के स्वरूप में परिवर्तन तथा तटरेखा में परिवर्तन। यह तीनों हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नामधापा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? नामधापा अभयारण्य अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश में। अगला है सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र स्थित है कोयम्बटूर में। अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी समादेश को जारी करके किसी प्राधिकारी द्वारा न किया जा रहा कोई कार्य करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो दोस्तों वह समादेश है क्यूरो वारंटो की रीट यानी कि अधिकार परीक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की दर्जा देने का अधिकार किसको है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चुनाव आयोग को। अगला प्रश्न देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन के 11 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो मौलिक कर्तव्य के नाम से। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत में संविधान में नहीं की गई है लेकिन जिसे उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया है? तो दोस्तों वह अधिकार है निजता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 21 में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति नियंत्रण सिद्धांत में। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार के खर्चों पर नियंत्रण करने का एकमात्र अधिकार किसको है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद को। अगला प्रश्न है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2019-20 के अनुसार देश में बिहार का राष्ट्रीय और राज्य उच्च पथों के निर्माण के मामले में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? तो छठा स्थान, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है? सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है आर्थिक असमानताएं। अगला प्रश्न देखते हैं। स्टैगफ्लेशन क्या है? स्टैगफ्लेशन है मंदी के साथ मुद्रास्फीति। अगला प्रश्न देखते हैं। विभेदीकृत ब्याज की योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे रियायती दरों पर बैंक ऋण उपलब्ध कराना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाज के कमजोर वर्ग को। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन का मुख्यालय है कोलकाता में। अगला प्रश्न है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। अगला प्रश्न देखते हैं। लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है? लिएंडर पेस संबंधित है टेनिस से। अगला है। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है बिहार के पश्चिमी चंपारण में। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है? बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिणी बिहार की वह कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम में बिहार में गंगा नदी में मिलती है? तो दोस्तों दक्षिणी बिहार की वह नदी हो जाएगी सोन नदी,
ऑप्शन नंबर डी, जो सबसे पश्चिम से बिहार में गंगा नदी में मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में दवाएं बनाने का कारखाना स्थित है। बिहार में दवाएं बनाने का कारखाना स्थित है हाजीपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले में अबड़क पाया जाता है? तो दोस्तों अबड़क पाया जाता है गया तथा जमुई जिले में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड नामक सीमेंट कारखाना बिहार में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है बंजारी में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात है? काकोलत जलप्रपात स्थित है नवादा जिले में। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, किस मुगल शासक का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अकबर के शासन काल को। अगला प्रश्न देखते हैं, दीवान ए इतिहास की स्थापना किसने की थी? दीवान ए इतिहास की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथ क्या था? तो दोस्तों चौथ था पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। अगला है, किस मुगल कालीन चित्रकार ने पशुओं पक्षियों व फलों का चित्र उभारा है? तो दोस्तों वह मुगल काल चित्रकार का नाम है उस्ताद मंसूर। अगला प्रश्न देखते हैं, 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने अशोक की लिपि को पढ़ा था? 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम अशोक की लिपि को पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। अगला प्रश्न है, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में क्या समानता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पशु बलि का विरोध। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य काल के दौरान सबसे समान प्रचलित मुद्रा थी? मौर्य काल के दौरान सबसे समान प्रचलित मुद्रा थी पर्ण। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता थे प्रजापति। अगला प्रश्न देखते हैं, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध में किस वंश का शासन था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नंद वंश का। अगला है, कंबन की रामायण किस साहित्य का गौरव ग्रंथ है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिल। अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता की अप्सरा किस काल की उत्कृष्ट चित्रावली है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल की। अगला है, किस धर्म के अनुयायी खाओ पियो और मौज करो के सिद्धांत में विश्वास करते थे? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वामर्क धर्म के। अगला प्रश्न देखते हैं, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। अगला प्रश्न है, बिहार में 14वें विधानसभा चुनाव के उपरांत सरकार के गठन के पूर्व राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी थी? बिहार में 14वें विधानसभा चुनाव के उपरांत सरकार गठन के पूर्व राष्ट्रपति शासन की अवधि थी 8 महीना 17 दिन की। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार विधानमंडल में सम्मिलित हैं। बिहार विधानमंडल में सम्मिलित हैं राज्यपाल, विधान परिषद तथा विधानसभा। अगला है, बिहार में औद्योगिक पूंजी बाजार की मुख्य इकाई कौन सी है? बिहार में औद्योगिक पूंजी बाजार की मुख्य इकाई है मगध स्टॉक एक्सचेंज। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? बिहार में रेलवे की शुरुआत हुई थी 1860-62 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार में वर्ष 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन सी थी? बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म थी हे गंगा मैया तोरे पेरी चढ़ैयो। अगला प्रश्न देखते हैं,
भारत की पहली मेगा वैश्विक विज्ञान प्रदर्शनी विज्ञान समागम का आयोजन नवंबर 2019 को किस शहर में किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में। अगला प्रश्न है, भारत में जैव ईंधन नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में जैव ईंधन नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य है राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अवध, हैदराबाद, रुहेलखंड तथा बंगाल के संस्थापकों के संबंध में सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अवध का संस्थापक था शहादत खां, हैदराबाद का संस्थापक था निजाम उल मुल्क, रुहेलखंड का संस्थापक था अली मोहम्मद खां तथा बंगाल के संस्थापकों थे मुर्शिद कुली खां। अगला प्रश्न देखते हैं। यह नगर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के शासक अजातशत्रु द्वारा बसाया गया। इसका विकास एक सैनिक शिविर के रूप में हुआ ताकि उत्तर की ओर से वजियों द्वारा आक्रामक कार्यवाही को रोका जा सके। यह स्थान गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित है। उपयुक्त विवरण निम्नलिखित में से किस शहर के बारे में किया जा रहा है? तो दोस्तों यह शहर है पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं को मिलने वाली राशि का 50% हिस्सा किन योजनाओं में खर्च करने का प्रावधान किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वच्छता व पेयजल में। अगला प्रश्न देखते हैं। 28 सितंबर 2022 को गैंडों के सींगों से एकित राख से बने राइनो स्मारक का उद्घाटन असम के किस राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य में किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। अगला प्रश्न देखते हैं। 7 अक्टूबर 2022 को राजनीतिक शक्ति की आलोचना करने, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा, युद्ध अपराधों और सत्ता के दुरुपयोग के मामलों को रिपोर्ट करने के संबंध में किसे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी को। एल.एस. बिलायास्की को जो कि बेलारूस के हैं, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को जो कि यूक्रेन के हैं, मेमोरियल को जो कि रूस के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 15 अक्टूबर 2022 को जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। चलिए देखते हैं। पहला कथन है, इस सूचकांक में विश्व के शीर्ष 17 देशों का स्कोर 5 से कम पाया गया है, जो कि सही दिया गया है। भारत इस सूचकांक में 29.1 स्कोर के साथ विश्व के 121 देशों में 107वें स्थान पर है। यह भी कथन सही दिया गया है। अगला कथन है, अफगानिस्तान दक्षिण एशिया का एकमात्र देश है जिसका प्रदर्शन सूचकांक में भारत से भी खराब है। यह भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रति व्यक्ति आय वैश्विक भुखमरी गणना के प्रमुख संकेतक या मानक हैं। तो दोस्तों यह कथन गलत दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 36वें राष्ट्रीय खेल जिसका आयोजन 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 को संपन्न हुआ, इसमें सबसे बेहतर प्रदर्शन किसने किया? इसमें सबसे बेहतर प्रदर्शन किया सर्विसेज की टीम ने। अगला प्रश्न है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वर्ष 2026 में किस ग्रह या उपग्रह पर ड्रैगन फ्लाई नामक मिशन भेजने की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टाइटन ग्रह पर। अगला प्रश्न देखते हैं। 30 सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सबसे फिल्म अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश राज्य को। अगला प्रश्न देखते हैं। ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य है? ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला बिहार देश का 8वां राज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। महिला उद्यमियों के लिए उद्यम सखी पोर्टल भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं।
चैदू क्रू मतस अस्मक अवंती की राजधानी के लिए निम्न विकल्पों में से सही का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चैदी की राजधानी थी शक्तिमती, कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, मतस की राजधानी थी विराटनगर, अस्मक की राजधानी थी पोटली तथा अवंती की राजधानी थी उज्जैन में। अगला प्रश्न देखते हैं। 1 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के परिणामों की घोषणा की। इससे संबंधित दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। चलिए देखते हैं। पहला कथन है मध्य प्रदेश को 100 से अधिक शहरी स्थानीय विषयों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है, जो कि बिल्कुल सही दिया गया है। अगला कथन है इंदौर को लगातार छठे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर तथा देश का पहला 7 सितारा कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है। यह भी कथन बिल्कुल सही दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑपरेशन क्लीन आर्ट संबंधित है। ऑपरेशन क्लीन आर्ट संबंधित है नेवलों के बालों का गैर कानूनी व्यापार पर नियंत्रण का अभियान से। अगला प्रश्न देखते हैं। कुसुम स्कीम का संबंध है। कुसुम स्कीम का संबंध है सौर ऊर्जा से। अगला है 25 सितंबर 2022 को संपन्न बर्लिन मैराथन 2022 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी इलियड किपचोगे ने। अगला प्रश्न देखते हैं। एग्जाम वॉरियर्स किसकी कृति है। एग्जाम वॉरियर्स कृति है नरेंद्र मोदी की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस खेल का मैदान का आकार सबसे बड़ा है। जिस खेल मैदान का आकार सबसे बड़ा है वह खेल का मैदान है पोलो खेल का मैदान। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 अक्टूबर 2022 को भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन कहाँ किया है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए भुवनेश्वर में। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 अक्टूबर 2022 को भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया है भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के किस अधिवक्ता को अक्टूबर 2022 में भारत का अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए आर वेक्टर मणि जी को। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। अक्टूबर 2022 में किस देश की एजेंसी ने यह घोषणा की कि वह वर्ष 2027 तक शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन का अध्ययन करने के लिए ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट लॉन्च करेगा। तो दोस्तों वह देश है अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।